Bismillahirrahmanirrahim. Today we will talk about periodic table. So the first question arises is what is periodic table. ठीक है, periodic table क्या है? ठीक है, एक ये है and why is it, और एक ये क्वेश्चन है. ठीक है, periodic table है क्या और ये क्यों बनाया गया है? तो let's answer this question. It is basically an arrangement. ठीक है, अरेंजमेंट है ये किस चीज़ का? अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इनटू रोज एंड कॉलम्स. ठीक है, ये क्या है? इट इज़ जस्ट एन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इनटू रोज एंड कॉलम. एंड दिस अरेंजमेंट or we can say this kind of arrangement is called periodic table. ठीक है, तो ये चीज़ तो हम लोगों को क्लियर होगी कि पीरियडिक टेबल है क्या. ये सिंपल एक अरेंजमेंट है. किस चीज़ की अरेंजमेंट है? एलिमेंट्स की, रोज में और कॉलम्स के अंदर. और इस किस्म की जो अरेंजमेंट है उसको हम पीरियडिक टेबल कहते हैं. ठीक है, अब जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि पीरियडिक टेबल है क्यों. ठीक है, तो देखो, लेट्स आंसर दिस क्वेश्चन. सो इन अर्ली डेज, या मतलब मैं आपको कहूँ कि अर्ली डेज में जब साइंस जो है तरक्की कर रहा था तो कुछ फ्यू एलिमेंट्स जो थे वो डिस्कवर हो गए थे. फ्यू एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड. ठीक है, कुछ मतलब बहुत कम तादाद में जो है वो एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए. लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ क्या हुआ, और भी एलिमेंट्स जो है वो डिस्कवर होना शुरू हो गए. सो विद द पैसेज ऑफ टाइम many more elements were discovered. ठीक है, many more elements were discovered. तो मसला क्या हुआ? तो जब बहुत से ज़्यादा एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए तो हर एलिमेंट को इंडिविजुअली स्टडी करना जो है वो मुश्किल हो गया था. ठीक है ना. सो इन ऑर्डर टू मेक द स्टडी ऑफ ईच एलिमेंट ईजियर, it was thought to arrange these elements into specific groups and periods or rows in columns, so it would become more easier to study them. मतलब क्या है इस, ये मैंने क्या बताया, और असल चीज़ क्या है? असल चीज़ बेटा ये है कि अगर आपके पास सपोज करते हैं पहले 35 वो एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए थे, और अभी मॉडर्न डे पे आपको पता है हमारे पास 118 एलिमेंट्स है. तो अगर आप क्या करो, 118 एलिमेंट्स को आप इंडिविजुअली अगर आप स्टडी करोगे ना, इंडिविजुअली का ये मतलब होता है कि अकेले में. सो इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट. ठीक है, इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट. तो मतलब आसानी के लिए, इसकी स्टडी को आसान करने के लिए हम लोगों ने जो 118 एलिमेंट्स है ना, इनको हम लोगों ने एक टेबल में रखा. ठीक है, ताकि क्या हो, ताकि इसकी जो स्टडी जो हो उसकी इजी हो, और क्या हमें पता चल जाए, और उसके बीच में जो रिलेशनशिप हो ना वो हमें पता चल जाए कि एलिमेंट्स के बीच में रिलेशनशिप क्या है. तो इन दो वजूहात की वजह से पीरियडिक टेबल को बनाया गया है. एक तो ईजीनेस की वजह से, ताकि आसान हो उनको स्टडी करना. दूसरा क्या था कि इनके बीच में से हम लोगों को रिलेशनशिप का पता चल जाए कि एलिमेंट्स के बीच में से सिमिलरिटीज़ कौन कौन से हैं और डिफरेंसेस कौन कौन से हैं. तो डेफिनेट बात है, जब कोई चीज़, जब मतलब 2 3 4 मुख्तलिफ चीज़ें आप इनको इकट्ठे रखेंगे ना, तो क्या होगा, आपको उसके बीच में से डिफरेंस पता चल जाएगा. अगर आप उसको इकट्ठे नहीं करोगे तो आपको उसकी सिमिलरिटी डिफरेंसेस का इतना आइडिया नहीं होगा. तो इस वजह से हम एलिमेंट्स को ना पीरियडिक टेबल के अंदर रख रहे होते हैं, ताकि हमें आसानी हो, ताकि हम उसको स्टडी करें और उसकी रिलेशनशिप को भी जान सकें. तो इस वजह से पीरियडिक टेबल इसी 2 रीजंस के पीछे बना हुआ है. ठीक है ना. और हाउ पीरियडिक टेबल वाज फॉर्म्ड. और जो तीसरा क्वेश्चन हम करेंगे यहाँ पे, हम ये पढ़ेंगे
कि हाउ पीरियडिक टेबल वाज फॉर्म्ड, हाउ पीरियडिक टेबल वाज फॉर्म्ड, मतलब ये कैसे बना था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। तो अब देखो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम लोगों को पता है कि जब कोई चीज़ बनता है तो वो ऐसे नहीं बनता, उससे पहले लोगों ने कुछ अटेम्प्ट्स किए होंगे, मतलब एकदम से कोई चीज़ बिल्कुल नहीं बनती, आप बार बार अटेम्प्ट्स करेंगे उसके बाद आपके पास एक एक्चुअल चीज़ आएगी। तो यहाँ से पीरियडिक टेबल पे भी वेरियस अटेम्प्ट्स जो है वो किए गए हैं और उसके बाद जो हमारे पास जो असल पीरियडिक टेबल है वो आया हुआ है। सो टू मेक अ पीरियडिक टेबल, to make a proper and well suited and well arranged periodic table, various attempts were made, ठीक है, that enabled us to have this modern periodic table, ठीक है। तो इस चीज़ को समझो, मैंने क्या किया, मैंने क्या कहा, पीरियडिक टेबल जो इसकी हिस्ट्री है कि पीरियडिक टेबल जो है वो कैसे बना था। तो पीरियडिक टेबल को जो असल पीरियडिक टेबल है आजकल जो हमारे पास बुक्स के अंदर है, तो उससे पहले भी कुछ पीरियडिक टेबल बनाए गए थे, कुछ एफर्ट्स और कुछ वेरियस अटेम्प्ट्स जो है उसके ऊपर किए गए थे, उससे पहले भी बाकी जो है वो पीरियडिक टेबल बनाए गए थे। तो वो उसमें कमियां थी, डिफिशिएंसीज थी, लेकिन उन पीरियडिक टेबल ने बेस बनाया इस मॉडर्न पीरियडिक टेबल को बनाने के लिए। तो वो आपके साथ में शेयर करूंगा कि वो कौन कौन से पीरियडिक टेबल थे जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल से पहले बनाए गए थे, ठीक है, और उसके अंदर कमियां क्या थी और वो क्यों रिजेक्ट हो गए, और उसमें ना हर में अपने अपने मसले थे। तो जो था सबसे पहले था स्पाइरल पीरियडिक टेबल, ठीक है, एक पीरियडिक टेबल बनाया गया था जो स्पाइरल पीरियडिक टेबल था, मतलब एक राउंड शक्ल का था, ऐसे था, ठीक है, इसमें ऐसे एलिमेंट्स को अरेंज किया गया था, तो स्पाइरल पीरियडिक टेबल था एक। और दूसरा जो पीरियडिक टेबल था वो हमारे पास ये न्यूलैंड पीरियडिक टेबल भी हमारे पास एक पीरियडिक टेबल एक किस्म का बनाया गया था, उसकी डिटेल में मैं शायद चला जाऊँ। न्यूलैंड पीरियडिक टेबल और एक पीरियडिक टेबल, एक मेंडेलीव पीरियडिक टेबल भी था, मेंडेलीव पीरियडिक टेबल भी था। और जो है इसके बाद ट्राइएड पीरियडिक टेबल भी एक था पीरियडिक टेबल, जिसके अंदर सिर्फ 3 ही ग्रुप्स जो है, ट्राइएड 3 को कहते हैं ना, उसके अंदर 3 ही सिर्फ ग्रुप्स थे। तो इस तरह से लूथर मायर जो है उसका भी एक हमारे पास पीरियडिक टेबल जो है वो पहले मौजूद था। तो ये वो पीरियडिक टेबल है या ये वो अटेम्प्ट्स है जो पीरियडिक टेबल को बनाने से पहले ये सारे के सारे पीरियडिक टेबल जो है वो बनाए गए थे, लेकिन इनमें से कुछ डिफिशिएंसीज थे और उस डिफिशिएंसीज की वजह से वो एक्सेप्टेड नहीं थे। और जो मेजर इशू इनमें थी, मेजर इशू थी या जो मसला था इन लोगों पे इन पीरियडिक टेबल के अंदर, इनमें एलिमेंट्स की जो क्लासिफिकेशन थी ना, एलिमेंट्स क्लासिफाइड थे बेस्ड ऑन एटॉमिक मास, ठीक है, यही वो मसला था, एंड डेंसिटीज ऑफ एटम, ठीक है, बात समझ आ रही है। तो मेजर इशू इन पीरियडिक टेबल के अंदर क्या था कि जो एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन हुई थी वो एटॉमिक मास और डेंसिटी के बेस पर हुई थी, और एटॉमिक मास और डेंसिटी जो है वो आपके पास एक प्रॉपर बेस नहीं है क्लासिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो इस वजह से ये पीरियडिक टेबल जो है वो रिजेक्टेड हो गए थे और हमारे पास एक मॉडर्न पीरियडिक टेबल, अच्छा लास्ट में ना एक मॉडर्न पीरियडिक टेबल बनाया गया था, ठीक है ना, जो अब हमारे पास चल रहा है मॉडर्न पीरियडिक टेबल। तो हम डिटेल में नहीं जाएंगे, इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि ये 9th क्लास है, तो इतनी डिटेल में नहीं जा सकता हूँ। मेंडेलीव पीरियडिक टेबल है,
ट्राइएड पीरियोडिक टेबल है, लुथरमायर पीरियोडिक टेबल है। तो इस स्टेज पे मैं नहीं जा सकता हूँ और हम लोग फोकस करेंगे सिर्फ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ऊपर। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हमारा सारा फोकस के कहाँ पे होगा, हम सारा का सारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ये सारे हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन सर मैंने आपको नाम बता दिए कि कौन कौन से पीरियोडिक टेबल डिस्कवर हो गए थे और उनके बेसिस क्या थे। सारों के सारे ज़्यादा से ज़्यादा बेसिस जो होते थे वो एटॉमिक मास पे और डेंसिटी के बेसिस पर होते थे। लेकिन आपका जो चैप्टर है वो सारा का सारा कहाँ पे है, वो आपका सारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बेस पर है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, हम इस पे बात करेंगे।